नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और बात करते हैं एक ऐसे बेशकीमती खोए हुए खजाने की जिसकी कहानी आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। अच्छा, जब भी हम मुगल शानो शौकत की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ताजमहल, है ना? पर क्या हो अगर हम कहें कि मुगलों ने एक ऐसी चीज भी बनवाई थी जो ताजमहल से 2 गुनी से भी ज्यादा कीमती थी। तो चलिए जरा नंबर्स देखते हैं। ताजमहल, उसे बनाने में उस जमाने में लगे थे करीब 3.2 करोड़ रुपए। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम थी, है ना? लेकिन मयूर सिंहासन को बनाने में खर्च हुए 10.7 करोड़ रुपए, मतलब 3 गुने से भी ज्यादा। ये दिखाता है कि ये कोई मामूली सिंहासन नहीं था, ये तो एक अजूबा था। और अगर वो रकम आपको चौंका रही थी तो जरा ये सुनिए, आज के जमाने में अगर इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो वो होगी 1.35 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जी हाँ, ये इतनी बड़ी रकम है कि इसे सोच पाना भी मुश्किल है। तो सवाल ये है कि भाई ऐसा क्या था इस सिंहासन में? इसकी कहानी शुरू होती है एक बादशाह के बड़े सपने से। एक ऐसा सपना जो उसकी ताकत और सल्तनत की शान को दुनिया के सामने पेश कर सके। तो हुआ ये कि 1628 में गद्दी पर बैठते ही शाहजहां ने हुक्म दिया एक ऐसे तख्त का जो मुगल सल्तनत की ताकत की मिसाल बन जाए। इसकी जिम्मेदारी दी गई उस वक्त के माहिर कारीगर उस्ताद सादुल गिलानी को। और फिर पूरे 7 साल की मेहनत के बाद 1635 में ये बेमिसाल तख्त बनकर तैयार हुआ। और इसे बनाने में आप सोचिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। सोना तो था ही, साथ में थे बेशकीमती हीरे, पन्ने, माणिक और दुनिया भर से चुन चुन कर लाए गए नायाब मोती। और हाँ, एक और खास बात, माना जाता है कि दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर वो भी इसी सिंहासन में जड़ा हुआ था। तो ये तो बात हो गई इसकी कीमत और इसमें लगे जवाहरातों की। पर जरा सोचिए, ये असल में दिखता कैसा था? कैसा रहा होगा इसका नजारा? अच्छा, हमारी किस्मत अच्छी है कि एक फ्रेंच ट्रैवलर और जौहरी जॉन बैप्टिस्ट टेवर्निए ने इसे अपनी आंखों से देखा और इसके बारे में लिखा। वो बताते हैं कि सिंहासन की छत पर 2 मोर बने थे और उनकी पूंछ रंग बिरंगे रत्नों से ऐसी जगमगा रही थी मानो असली हों। सोचिए क्या नजारा रहा होगा, कोई भी इसे देखकर दंग रह जाए। और पता है, इन्हीं 2 मोरों की वजह से इसका नाम फारसी में पड़ा तख्त-ए-ताऊस, जिसका मतलब है मयूर सिंहासन। यही मोर इसकी पहचान बन गए। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और इस सिंहासन की कहानी का मोड़ बहुत ही भयानक था। बात है साल 1739 की। ये वो साल था जिसने सिर्फ मुगल सल्तनत की कमर ही नहीं तोड़ी, बल्कि उनके सबसे बड़े खजाने, इस सिंहासन की किस्मत को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ईरान का शासक नादिर शाह, उसने दिल्ली पर हमला किया और शहर में भयानक लूटपाट मचाई। और जब वो यहाँ से वापस गया तो अपने साथ मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा और इतना खजाना ले गया कि इसे इतिहास की सबसे बड़ी लूट कहा जाता है। और इसी के साथ वो सिंहासन हमेशा के लिए भारत से चला गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में सबसे बड़ा रहस्य तो अब शुरू होता है। सिंहासन ईरान पहुंच तो गया, पर उसके बाद उसका क्या हुआ? वो गया कहाँ? देखिए, 1739 में सिंहासन ईरान पहुंचा, लेकिन ठीक 8 साल बाद 1747 में नादिर शाह का कत्ल हो गया। उसकी मौत के बाद पूरे ईरान में एक तरह का केओस फैल गया, गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। और बस इसी उथल पुथल और अफरा कफरी के बीच मयूर सिंहासन हमेशा के लिए गायब हो गया। किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। तो आखिर हुआ क्या उसका? देखिए, जो सबसे बड़ी थ्योरी है वो ये है कि उस सिंहासन को तोड़ दिया गया। उसके सारे कीमती जवाहरात, सोना, सब कुछ निकालकर अलग अलग बेच दिया गया, ताकि किसी को पता ही ना चले कि ये उस महान तख्त का हिस्सा थे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अब हमें कभी नहीं मिलेगा। क्या वो बेशकीमती सिंहासन आज भी कहीं टुकड़ों में मौजूद है, या फिर वो वक्त की धूल में कहीं खो चुका है? हाँ, पूरा सिंहासन तो गायब हो गया, ये सच है। लेकिन उसकी विरासत, उसकी कहानी आज भी कुछ टुकड़ों में हमारे सामने जिंदा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कोहिनूर हीरा। सोचिए, नादिर शाह के बाद
वो हीरा कई हाथों से गुजरा, पंजाब के सिख साम्राज्य तक पहुंचा और आखिर में 1849 में ये अंग्रेजों के हाथ लग गया और आज ये ब्रिटिश क्राउन जूल्स का हिस्सा है, एक तरह से उस खोए हुए सिंहासन की एक निशानी। एक और दिलचस्प बात, बाद में मुगल बादशाहों ने इसकी एक कॉपी, एक रेप्लिका बनवाने की कोशिश भी की थी, पर जाहिर है वो असली वाले की चमक के आगे कुछ भी नहीं थी। और कमाल की बात देखिए, वो नकली सिंहासन भी 1857 के विद्रोह के दौरान गायब हो गया। तो मयूर सिंहासन की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर सिर्फ एक चीज में इतिहास, कला, दौलत और रहस्य की इतनी बड़ी दास्तां छिपी हो सकती है, तो जरा सोचिए इतिहास के पन्नों में और कितनी ऐसी खोई हुई कहानियां होंगी जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।